सितंबर 2024 के एक रैली में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अब एक नया कश्मीर बनेगा, टेरर फ्री, टूरिस्ट के लिए एक स्वर्ग, उस वक्त आम जनता में एक अलग ही एनर्जी थी, एक भरोसा था। लेकिन सिर्फ 7 महीने बाद ही पहलगाम के खून से वो सपने पूरी तरह से बिखर गए। 22 अप्रैल 2025 का वो काला दिन जब कश्मीर के एक हसीन रिजॉर्ट टाउन पहलगाम के गोमेन में 25 टूरिस्ट और एक लोकल पोनी राइडर को गोलियों से छलनी कर दिया गया। लेकिन आतंकवादियों का मकसद तो कुछ और ही था। वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस हमले ने सिर्फ कश्मीरियों को ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया को हिला दिया। बॉर्डर पे भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिन तक गोलाबारी चली, डिप्लोमेट्स को निकाला गया और भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। वही समझौता जिसने 3 जंगों के बावजूद भी दोनों देशों का पानी का बंटवारा संभाले रखा था। पर असली जंग कश्मीर के अंदर चल रही है। अटैक के तुरंत बाद भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस ने सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स के घर ब्लास्ट किए। 1500 से ज्यादा कश्मीरी को गिरफ्तार किया गया। जंगल पहाड़ों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन अटैकर्स अभी भी आज़ाद हैं। और अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं मोदी सरकार का नया कश्मीर का बबल फूट गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है हम नहीं जानते हैं, लेकिन मुद्दा ये अटैक है। 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तब मोदी सरकार ने कहा था टेम्पररी पेन फॉर परमानेंट गेन। हजारों लोग अरेस्ट हुए, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हुए और दुनिया से कश्मीर का कनेक्शन पूरी तरह से काट दिया गया था। लेकिन 2024 तक एक कहानी बनाई गई, टूरिज्म बढ़ रहा है, सब नॉर्मल है। और अगर हम डेटा देखें तो सही में ये इम्प्रूवमेंट हुआ था, क्योंकि 3.5 मिलियन टूरिस्ट कश्मीर में आए थे। ये एक नया रिकॉर्ड बना था। लेकिन जैसे ही चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने चेताया था कि टूरिज्म नंबर को नॉर्मलिसी का इंडिकेटर बनाना खतरनाक है, और वही हुआ जब पहलगाम में वो खूनी हमला हुआ। एक्सपर्ट जैसे प्रवीण दोंथी कहते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज अपनी ही कहानी पर यकीन करने लगते हैं। मुझे लगता है वो सोच बैठे थे कि मिलिटेंट कभी टूरिस्ट को अटैक नहीं करेंगे, लेकिन कश्मीर में सब कुछ फ्रेजाइल था और बस 2 बंदूकधारियों ने दिखा दिया कि पीस एक भ्रम था। होम मिनिस्टर अमित शाह अटैक से सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही श्रीनगर में सिक्योरिटी रिव्यू कर रहे थे, बिना सीएम अब्दुल्ला को बुलाए। और यही दिखाता है कि मोदी गवर्नमेंट कश्मीर को सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी क्राइसिस समझती है, सिर्फ पाकिस्तान का मुद्दा कश्मीर का नहीं। एक्सपर्ट जैसे सुमित्रा बोस और शौकत शेख साफ कहते हैं कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम पॉलिटिकल फ़ायदा दे सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी नहीं बदल सकता। जब तक भारत कश्मीरी से खुद बात नहीं करेंगे, सस्टेनेबल शांति नहीं आएगी। इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन अब नया संकट का इशारा कर रहा है। पाकिस्तान के लिए पानी जिंदगी और मौत का सवाल है, और अगर पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट से भी पीछे हटता है तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का खतरा बढ़ सकता है। एक्सपर्ट कहते हैं दोनों तरफ का रवैया जुवेनाइल है, लेकिन नतीजे बिल्कुल रियल और खतरनाक हो सकते हैं। फिर सवाल यह है कि क्या मोदी अपनी कश्मीर पॉलिसी बदलेंगे? बिहार रैली में मोदी का बयान था अटैकर्स को जमीन के कोने तक ढूंढ के निकालेंगे। आज की हकीकत यह है कि कश्मीर में रिवेंज का नैरेटिव डोमिनेट कर रहा है और आम कश्मीरीज अपने ही देश में डर और हिंसा का सामना कर रहे हैं। पहलगाम का अटैक सिर्फ गोलियों का नहीं था, वो एक आईना था जो दिखा रहा था कि सच कितना कड़वा और कितना अनसुलझा है। अब सवाल यह है कि क्या हम एक नए कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर एक नए संघर्ष की ओर? हमारे देश की रूलिंग पार्टी है, वो कश्मीर के मुद्दे को बिहार में उठा रही है। उनको कश्मीर में एक्ट करना चाहिए या फिर बिहार में रैलीज करनी चाहिए? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।